सावित्री कुमारी का वीडियो आ चुका है। सावित्री कुमारी कह रही हैं कि भाई आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि तुमको जाना चाहिए, मुझे भी लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन गणेश जी नहीं मान रहे। गणेश जी को हमने ये प्रस्ताव दिया। मतलब सोचिए कि गणेश कैसा घटिया इंसान है, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस दुख की घड़ी में हमको कहाँ होना चाहिए। गणेश को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर हमारे घर में दाल रोटी चल रहा है ना, तो उसी सनातन की वजह से चल रहा है। गणेश को मतलब में के अंदर के मानवता मर चुका है, इंसानियत मर चुका है उस आदमी के अंदर का। लेकिन भाई सावित्री, इतनी भी तुम मजबूर और कमजोर मत बनो, क्योंकि आज ये गणेश तुमको अपने मैके जाने से रोक रहा है। कल तुमको ये गणेश मतलब पूरी तरह से अपने कब्जे में ऐसे कर लेगा ना कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगी खुल के। उस तुम्हारा जिंदगी ना ये गणेश नर्क बना देगा। आप ही लोग बताइए कि कहीं ऐसा आप सुने हैं कि किसी के घर में मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाए, सारा दुनिया उस बच्चे के लिए रो रहा है, सारा दुनिया जो है ना उसका कलेजा फट रहा है उस घटना को सुन के। सारा दुनिया, जितने भी उधर के झारखंड के जो भी लोग हैं, मतलब उसके घर आए उस बच्चा को देखने। 3 खानदान में इकलौता चिराग था वो लड़का। 3 मतलब उसके चाचा, मतलब पापा चाचा, 3 भाई खानदान में, मतलब 3 उसके पटीदार में एक सिंगल लड़का था। पूरे घर का चिराग जो है बुझ गया। आज उस घर में सिर्फ मात्र 2 बेटियां बच गई, अंजलि और उसकी बहन। गणेश जैसा मतलब क्या बोले, नीच और गिरा हुआ इंसान, मतलब इस तरह का जो इंसान है ना, समाज को मतलब क्या बोले, क्या मैसेज दे रहा है ये लोग ब्लॉगर है, ये लोग ब्लॉग बनाता है कि भाई हम आपको सिखाने आए हैं। यही सिखाने आए हो, यही सिखाने आए हो कि भाई सिर्फ स्वार्थी बनो, अपने स्वार्थ के लिए जियो, अपने मतलब के लिए जियो। जहां तुम्हारा मतलब जब तक है तब तक वहां रिश्ता रखो, जब मतलब खत्म हो जाए उस रिश्ते को लात मार दो। सोचिए कि गणेश कितना गिरा हुआ है, कितना ज्यादा गिरा हुआ है कि मतलब इसके खुद का साला जब मरा था तब भी अपनी बीवी को नहीं जाने दिया था, और उसके 2-3 मंथ बाद जाने दिया था। तो चलिए, उस समय तो एक कारण भी बना कि भाई सावित्री प्रेग्नेंट थी। सावित्री का प्रेगनेंसी में मतलब पता नहीं कौन सा महीना था। बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं हम लोग में जो यहाँ से वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। लेकिन इस बार क्या है भाई, इस बार सावित्री कौन सी प्रेग्नेंट है जो गणेश कह रहा है कि नहीं बाद में जाइएगा, सितंबर में जाइएगा। मतलब सोचिए, इस मुंह से तो बहुत गंदा निकल रहा है, सच बता रही हूँ। मुंह से तो निकल रहा है ना कि एकदम बेधड़क गाली दो, लेकिन फिर मतलब मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने भाषा को मतलब नियंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि भाई लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। और जो लोग अगर गंदगी करें, वही गंदगी अगर मैं करूँ तो उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज बताते हैं कि ये गणेश जो है ना कितना घटिया इंसान है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। आज मैं बात करने आई हूँ गणेश की। गणेश, सावित्री का पति गणेश, सब लोग आप लोग जानते होंगे, जो इनके वीडियोज़ देखते होंगे उनको पता होगा, जो इनके वीडियोज़ देखते होंगे उनको सब कुछ पता होगा। ये सावित्री झारखंड से हैं, ये लोग सनातन झारखंड से हैं, और ये दोनों बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं। सनातन तो मतलब सावित्री से भी ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं सनातन के। सावित्री सनातन की अपनी सगी बहन है, और आज सनातन के घर में मतलब इसके ससुराल में इतना बड़ा मतलब ये हुआ है कि एक एक्सीडेंट में 3 लड़के, जिसमें एक लड़का तो मतलब स्पॉट डेथ, एक लड़का का पैर टूटा हुआ और एक लड़का भी अभी मतलब कि सीरियस हालत में ही है। और जो लड़का मतलब स्पॉट डेथ हुआ वो अंजलि का भाई था, मतलब कि सावित्री की अपनी सगी भाभी का सगा भाई। और सोचिए कि वैसे कंडीशन में जब कोई सुनता है कि हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, नाते में, हित में कभी कुछ ऐसा होता है, तो इंसान दूर दूर से भी चला आता है, दूर दूर से चला आता है सुन के कि भाई जब दुख में अगर नहीं जाओगे तो सुख में जाके क्या करोगे। परिवार का खोज कहाँ होता है? दुख में होता है। सुख में तो सब कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन असली पहचान कि आपका अपना कौन है, परिवार कौन है, वो दुख में ही होता है। दुख शायद इसीलिए आता भी है कि आपको अपने और गैरों की पहचान करवाता है। जब दुख आता है ना, तो इंसान को गैरों से नहीं, अपनों से उम्मीद होती है कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, मेरा अपना जरूर खड़ा होगा। आज सोचिए कि सनातन जैसा भाई हमको लगता है कि इस कलयुग में बहुत रेयर में मिलते होंगे।
सनातन ने अपनी बहनों के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि बहनों को एक जगह दिया है, आदमी बना दिया। जो गणेश आज रोड पे झोला बेचता था, रोड पे झोला बेचता था डोर टू डोर जाके, उसको आज अपनी बहन का एक चैनल बनाया, एक नहीं 3-3 चैनल बनाया सनातन। तीनों चैनल पे उसकी बहन काम करती है, तीनों जगह से उसकी बहन अर्न करती है। और आज वो जो गणेश है, झोला की फैक्ट्री में मतलब वो शॉप खोल दिया, जो डोर टू डोर बेचता था। आज उसके पास एक अच्छा घर है नासिक में, आज उसके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी, एक स्कूटी और एक अच्छी लाइफ। तो किसके बदौलत? भाई के बदौलत। लेकिन आज उस भाई पे जब विपत्ति मतलब आया है तो बहन कह रही है कि हम नहीं जा सकते हैं, हम लाचार हैं, क्योंकि मेरा पति जो है ना हमको नहीं जाने दे रहा है। बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनके पति जो होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं, मानसिकता के, अपनी बीवी को नहीं जाने देते हैं, अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं, अपनी बीवी मायके वाले से उसको रिश्ता नहीं रखने देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई सावित्री खुद कमाती है, सावित्री से वो घर चलता है, सावित्री के पैसे से गणेश पलता है, सावित्री के पैसे से गणेश का पूरा परिवार पलता है। आज गणेश जो ऐसो आराम की जिंदगी देख रहा है वो सावित्री के बदौलत, और सावित्री अगर किसी के बदौलत अगर वाईटी पे है तो सनातन के बदौलत। भाई तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, चलो ठीक है मानते हैं तुमको, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा अलग है, लेकिन दुख के घड़ी में तो तुमको जाने देना चाहिए था, दुख के घड़ी में तो तुमको लेके जाना चाहिए था, जाने देने तो छोड़िए। ऐसा दुख कि भाई जिसके परिवार पे बीता है, जिसके परिवार पे टूटा है, भगवान ना करे कि किसी दुश्मन पे भी ऐसा दुख आए, वहाँ तो वो दूसरे पढ़ाए लोग भी रो रहे हैं उस बच्चे के लिए। हम रिश्तेदार नहीं है उसके, हमें भी रोना आया उसके लिए कि भाई किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी का 20-22 साल का लड़का चला जाना, और उसमें भी उस घर का इकलौता लड़का, जिस घर में सोचे कि पिंडदान करने के लिए भी कोई लड़का नहीं बचा, उसकी बहन पिंडदान करती है। लेकिन तब भी ये सब देख के सारा दुनिया रो रहा है, कलेजा फट रहा है सबका। लेकिन गणेश कैसा गिरा हुआ इंसान है कि गणेश का कलेजा नहीं फट रहा है। भाई ये बहुत मोटा सांड, सच में बहुत हरामी है, इतना हरामी हरामखोर आदमी, इसको तो जूता खोल के मारना चाहिए था। और धन्य है सावित्री। भाई पति पत्नी का रिश्ता एक अलग होता है, मानते हैं तुम अपना रिश्ता निभा रही हो, मानते हैं तुम अपना शादी बचाना चाह रही हो, क्योंकि ऐसे गिरे हुए इंसान के, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे गिरे हुए इंसान को, गिरे हुए रिश्ते को नहीं बचाया जाता है। रिश्ता वो बचाना चाहिए, इंसान वो बचाना चाहिए जो इंसान अच्छा हो। ऐसे इंसान, घटिया इंसान को तुम बचा के क्या कर रही हो? ये इंसान आज दूसरे के साथ कर रहा है, कल तुम्हारे साथ करेगा। कल जब तुम परेशानी में पड़ोगी, जब तुम्हारे ऊपर जब कोई विपत्ति आएगी ना, ये तुम्हारा भी साथ छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे लोगों का जमीर नहीं होता है। जो इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाए किसी के लिए भी, वो इंसान नहीं होता है। तो जिस गणेश के बारे में तुम बोल रही हो कि ये गणेश जी हमको नहीं जाने देने, मार दो इस गणेश को लात। तुम कमाती हो, तुमको इसके जैसा बहुत सारा रिश्ता मिल जाएगा। और रिश्ता क्या, ये रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भले एक पति है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम के लिए खड़ा है, नहीं तो ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता वो होता है जहाँ पति पत्नी का सम्मान करे, रिश्ता वो होता है जहाँ पत्नी पति का सम्मान करे, रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों का प्यार होता है। ये नहीं कि एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे पे अत्याचार, एक दूसरे पे बॉन्डेशन। मतलब सोचिए कि सावित्री के हालात, इतना पैसा कमाने, मतलब 4 यूट्यूब चैनल, इंस्टा और फेसबुक अलग, मतलब मंथ का वो कितना अर्न करती होगी, उसके बावजूद सावित्री के पास 2 फोन नहीं है। गणेश रात के 10 बजे के बाद सावित्री का फोन ले लेता है। सोचिए कि एक कमाने वाली औरत, जो औरत डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके पास एक फोन तक नहीं है कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मायके में किसी से बात करे, किसी से बात करके अपना मन हल्का करे। ये जीवन है और ये प्यार है, ये रिश्ता है। कितना घुटन होता होगा ऐसे रिश्ते में इंसान को। हमको तो लगता है कि ऐसे रिश्ते से अच्छा है कि आप रिश्ता तोड़ दो। जिस रिश्ते में आपका कोई वजूद नहीं हो, जिस रिश्ते में आपका कोई इज्जत नहीं हो, जिस रिश्ते में आपका कोई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होना, उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। ये मेरा मानना है। भाई सावित्री, तुम डिपेंडेंट हो, तुम कमा रही हो, और ये गणेश, मतलब गणेश की तो मतलब क्या ही बोले। गणेश की मानसिकता को देख के मन करता है ना कि 4 चप्पल लगाते उसके मुंह पे। लेकिन आज ये सावित्री कह रही है ना, रो रही है कि गणेश जी हमको नहीं जाने दे रहे हैं। गणेश जी कह रहे हैं कि तुम जाओगी, अगर लाडो के शरीर पे खरोच भी आया तो देख ले। भाई जिस लाडो का शरीर पूरा घाव से पका हुआ है,
जिस लाडो के शरीर का एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां घाव नहीं है। पूरे गर्मी से उसके शरीर में घाव हो चुका है उस बच्ची के, पूरे गर्मी से उस बच्ची का जो शरीर है ना घाव से पक चुका है। पता नहीं कितने पेन में रहती होगी, कितना दर्द में रहती होगी, तो वो घाव नहीं है। और सावित्री अगर उसको ट्रेन से बाई ट्रेन लेके अपने मैके जाती है तो लाडो को खरोच कैसे आ जाएगा। मतलब इतना घटिया, और इतना घटिया उसका लॉजिक होता है ना कि उस लॉजिक को मतलब क्या बोले, सावित्री कैसे उस घर में रहती होगी। मतलब उसको तो खींच के 4 तमाचा लगाना चाहिए भाई। मतलब मानवता मरा हुआ है उस इंसान के अंदर से। मतलब भाई तुम अभी मत जाओ। अच्छा एक बात बताइए, किसी के घर में जब कोई घटना होती है उस समय परिवार के रिश्तेदार के लोग आते हैं या 6 महीना बाद आते हैं। 6 महीना बाद भी, साल भर बाद भी कौन आता है? जो बाहर रहता है, जो अदर कंट्री में रहता है, या जिसकी कोई मजबूरी होती है कि भाई उस मजबूरी में वो नहीं आ सकता है। ये सावित्री भली चंगी है, इसका पति मोटका भला चंगा है, इसकी बेटी को घाव है, इन्फेक्शन है भाई, गर्मी से जो बरसाती घाव होते हैं उस टाइप के घाव हैं। वैसे कंडीशन में इसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, ये आराम से चाहती तो जा सकती है, लेकिन इसका पति जो है ना नल्ला, जो मोटका, नहीं जाने दे रहा है। और उसके बावजूद ये सावित्री 2 दिन के बाद आएगी कहने कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो भाई जब तुम्हारा पति देवता है तो फिर लोगों से ये क्यों कहने आई हो कि भाई हमें नहीं जाने दे रहे, हम क्या करें, आप ही लोग बताइए, हम बहुत लाचार हैं। तुम लाचार हो तो तुम्हारी लाचारी तुमको खुद खत्म करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुमको खुद लड़ना है। यहाँ पे कोई किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आता है, क्योंकि तुम कमाती हो, तुम्हारे कमाई से वो पूरा परिवार चल रहा है। तो ये जो एक्सक्यूज दे रही हो कि नहीं जाने दे रहे हैं, मेरे पास एक ही फोन है, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है। और तुम्हारी जैसी औरतें ही शायद ऐसे मर्द को बढ़ावा देती हैं। सावित्री जैसी औरतें ही जो होती है ना, ऐसे मर्दों को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ऐसे मर्दों का मनोबल तब बढ़ता है जब सावित्री जैसी औरतें उनकी गलत में भी उनका साथ देती हैं। क्यों? हमें भगवान इंसान बनाता है, क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। जहाँ पे सही हो वहाँ सही बोले, जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोले। रिश्ता, पति, परिवार, सब कुछ जरूरी है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर की इंसानियत भी जिंदा रहे? क्या ये जरूरी नहीं है कि आज मेरे भाई पे अगर कोई कष्ट है, विपत्ति आए, तो हम बहन होने के नाते उसके दुख में खड़ा हो? क्या ये जरूरी नहीं है? अगर यही चीज जिस दिन सावित्री को जरूरत था परिवार का, जिस दिन सावित्री प्रेग्नेंट थी, उसके पास कोई करने वाला नहीं था, उसका कोई ससुराल वाला उसके साथ खड़ा नहीं था, कोई नहीं, तो यही उसकी भाभी अंजलि बढ़ के बोली थी कि नहीं उसको यहाँ पे ले आई है, और क्योंकि वहां पे उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उसको कोई करके देने वाला नहीं है। सोचिए उस औरत के सोच में, इस औरत के सोच में आसमान जमीन का अंतर है। भाई तुम अपने मर्द को बढ़ावा दे रही हो। तुम्हारा मर्द जितना गलत है ना, उससे ज्यादा कहीं गलत तुम हो। लोग ऐसा कहते हैं कि गलती करने वाला से ज्यादा गुनहगार होता है गलती सहने वाला, और तुम वही चीज कर रही हो। तो ये जो तुम आ रही हो, टेसुआ बहा रही हो ना, तो ये टेसुआ का कोई मतलब नहीं है। तुमको बहुत दुख है उसके लिए। वो बहुत अच्छा लड़का था चिंटू, बहुत सबका मान सम्मान करता था। वो सच में अच्छा लड़का था, क्योंकि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुलाते हैं, ऐसा हम सुने। लेकिन तुम क्या की उस अच्छे लड़के के लिए? तुम उस अच्छे लड़के के लिए क्या की? तुम्हारा क्या योगदान है उस अच्छे लड़के के लिए? इनको बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भर भर के कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव। तुम जाओ, छोड़ दो इस गणेश मोटका को, ये गणेश बहुत बेकार आदमी है, गणेश ऐसा है, मतलब इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स है ना, मैं उतना पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं उतनी निगेटिविटी अगर मैं अपने अंदर लूँ ना तो शायद मेरे सर फटने लगेंगे। इसीलिए मैं एक लिमिटेशन में ही आप लोग को बता रही हूँ। कितना घटिया है ये गणेश। मतलब मन करता है ना उसका शकल देखती हूँ ना कि मुंह नोच लूं। मुझे अंदर से इतना मतलब खुन्नस होता है, इतना इरिटेशन होता है। खैर छोड़िए दोस्तों, अगर ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन मतलब किसी वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड के थ्रू बाहर आए। सॉरी, अकॉर्डिंग नहीं, वर्ड के थ्रू बाहर आए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।